एक थाने में हंगामा हुआ, बवाल हुआ, कोहराम मचा। गुस्से में छात्रा का परिवार है और तैश में पूरे गांव वाले हैं, जो थाने पहुंचकर पुलिस वालों से कहते रहे, इस दरिंदे को हमारे हवाले कर दो, जिस आरोपी ने हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। नाबालिग छात्रा के साथ दरिंदगी। छात्रा एग्जाम देकर लौट रही थी, तभी रास्ते में मिलते हैं शैतान अंकल। लिफ्ट देने के बहाने दरिंदे ने किया पाप। नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी। रास्ते में मिला शैतान। लिफ्ट वाला दरिंदा। वैशीपन, थाने में मचा बवाल। फिर वही जख्म, फिर वही हैवानियत। कलंक की एक और कहानी। वहशीपन पर खून खोला, दरिंदगी पर गुस्सा फूटा, थाने में बवाल मचा। तैश में लोग हैं जो थाने के सामने पुलिस वालों को कहते हैं, उस दरिंदे को हमारे हवाले कर दो। और वो बच्ची जिसके साथ दरिंदगी हुई, उसके दर्द को लफ्जों में कैसे बयां करे, जिसे पता नहीं था स्कूल से एग्जाम देकर घर लौट रही थी और उसे जिंदगी के ऐसे इम्तिहान से गुजरना पड़ेगा जिसका सामना लिफ्ट वाले शैतान अंकल से हुआ। जिस दरिंदे की दहशत अब तक उस लड़की के दिलो दिमाग पर है। रीवा से करीब 75 किलोमीटर दूर छात्रा अपने ही मोहल्ले के रहने वाले स्कूल में इसके साथ पढ़ने वाले छात्र के साथ एग्जाम देकर घर लौट रही थी, तभी रास्ते में बाइक सवार युवक मिला। अपने स्कूल से लौट रही थी और उसके साथ एक अन्य बच्चा जो उसी पड़ोस का था, वो भी साथ में जा रहा था। और रास्ते में इसको ये एक जो आरोपी है ये मिला था और इसने ये कहा था कि मैं तुम्हारे गांव का ही मेरी ससुराल है, चलो तुम्हें छोड़ देता हूँ। और उसको फिर बिना उसकी मर्जी के ले जाके और फिर एक सुनसान एरिया में उसके साथ गलत काम किया था, जिसने छात्रा को अपनी बातों में उलझाया। कैसे उलझाया ये भी सुनिए। जिसने कहा था उसके गांव में उसकी ससुराल है। छात्रा और छात्र ने उसके साथ जाने से मना कर दिया था, लेकिन वो जबरदस्ती दोनों को अपने साथ ले गया, जिसकी निगाहों में दरिंदगी थी। सुनसान इलाके में उस दरिंदे ने छात्रा के साथ घिनौना काम किया, अस्मत को लूटा, आरोप की, मारपीट भी की, इल्जाम ये भी की, डराया, धमकाया और उसके बाद आरोपी फरार हो गया। आरोपी ने लिफ्ट देने के बहाने ये वहशीपन किया, जिसकी रिपोर्ट कल देर रात थाने पे परिजनों ने लिखाई थी 11-12 बजे। और जिसके आधार पे इसमें हमने 376 पॉक्सो एक्ट 363 के मामला इसमें दर्ज किया है। और बच्ची का इलाज के लिए यहाँ पे हमने हॉस्पिटल में और यहाँ से फिर मेडिकल कॉलेज में उसका इलाज चल रहा है। बच्ची स्टेबल है। और जहाँ तक आरोपी की बात है, उसके लिए कल से ही टीम लगातार रात भर पूरी लगी रही है और जिसके आधार पर उसको चिन्हित करके और संदेही को चौकी गढ़ी में लाया गया, उसे पूछताछ हुई। जैसी तैसी छात्रा और उसका साथी घर तक पहुँचे। घर वालों को दरिंदे का सारा सच बताया। मामला थाने पहुँचा। पुलिस ने नाकाबंदी कर आरोपी को गिरफ्तार किया। जब पीड़ित लड़की के परिवार वालों और गांव वालों को ये खबर लगी कि आरोपी को थाने लाया गया है, तो थाने में हंगामा हुआ, कोहराम मचा। उनका कहना था कि आरोपी को उनको सुपुर्द कर दिया जाए, जिसके बारे में उनको समझाई दी गई कि इस प्रकार से ये संविधान को विपरीत है। और दूसरा, उनकी कुछ अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था, रोड और अन्य चीज़ों को लेकर भी असंतोष था। तो सारी चीज़ों का उनको समझाई दी गई है और उनको ये भी आश्वासन दिया गया है कि जो आरोपी है उसके खिलाफ हम जो भी कठोर उसमें हम वैधानिक कार्रवाई कर सकते हैं, कठोरतम दंड दिलाने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और उसको जल्द से जल्द उसका केस लगा के और कोर्ट से उसको सजा दिलाएंगे। आखिर कब तक शर्म करे? कलंक की ये दास्तां कब तक?
सतना से शिवेंद्र सिंह बघेल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। रात के सन्नाटे में उस इलाके में सुनाई दे रही थी लड़कों के 2 ग्रुप्स में लड़ाई झगड़े की आवाज। किसी ने चांटा मारा, कोई पत्थर लेकर वार करने पर आमादा था और फिर इस लड़ाई झगड़े ने खूनी शक्ल अख्तियार कर ली। चाकू से वार करके 10वीं के छात्र की बेरहमी से हत्या कर दी गई। दो सीसीटीवी फुटेज में कुछ है तो वो है कच्ची उम्र में जुर्म की गलियों में भटकते नौजवान। तीसरी आंख में कैद है तो गुस्सा, एक दूसरे से बदला लेने की सनक, इंतकाम। पहले ये तस्वीर देखिए जिसमें रात के अंधेरे में सुनसान इलाके में कुछ लड़के नजर आ रहे हैं। इस लड़के से सवाल जवाब हो रहा है और इसी बीच दूसरी गाड़ी से 3 लड़के आते नजर आते हैं। अब यहाँ क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये समझने से पहले ही एक लड़के को ये लड़का चांटा मार देता है। अभी भी मामले ने तूल नहीं पकड़ा था, लेकिन दूसरे सीसीटीवी फुटेज में ये तस्वीर होश उड़ाकर रख देती है। कल रात की ये घटना है। इसमें जो 2 पक्ष थे उनका आपस में किसी तात्कालिक बात को लेकर झगड़ा हुआ है, जिसमें एक पक्ष वाले लड़कों ने दूसरे पक्ष के 2 लड़कों को चाकू से स्टैबिंग की है, जिसमें एक लड़का जो 16 साल का, उसकी डेथ हो गई है और दूसरे लड़के को भी पीठ में थोड़ी चोट लगी है, उसको इलाजरत है एम्स में। दूसरे सीसीटीवी फुटेज में मामला बिगड़ने लगता है, हाथापाई होती है, लड़के एक दूसरे के साथ मारपीट करने लगते हैं, मारने मरने पर जैसे उतारू हो गए हैं। किसी के हाथ में पत्थर है तो कोई जुबान से ही जंग लड़ रहा है। उसके बाद अफरा तफरी मचती है और फिर आखिर में इस गाड़ी पर पत्थर से वार करके गुस्सा उतारा गया। इस लड़ाई झगड़े में चाकू भी चले। 10वीं के छात्र को चाकू लगा जिसने तड़प तड़प कर दम तोड़ दिया। भोपाल के बाग सेवनिया थाना इलाके में हुई है ये दिल दहला देने वाली वारदात। अभी टीम लगी हुई है और पूछताछ जारी है, विवेचना जारी है। शीघ्र ही हम आरोपियों को पकड़ेंगे। हाँ, इसमें नाबालिग भी हैं और बालिग भी हैं। हत्या का इल्जाम 4 लड़कों पर लगा है। पुलिस की माने तो मामूली सा विवाद था, जिस विवाद ने, जिस गुस्से ने एक घर का चिराग बुझा दिया। भोपाल में वासु चौरे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। गन्ने के खेत में करीब 7 दिन से महिला की लाश का राज दफन था। साड़ी से गला घोंटकर उसकी हत्या की गई थी और इस हत्यारे का सुराग दिया सीसीटीवी फुटेज ने। यह लाइव तस्वीर कह रही थी, वो देखो, महिला को कातिल अपने साथ ले जा रहा है। मददगार हत्यारे का जब राज खुला तो सब दंग थे। कत्ल क्यों हुआ, यह खुलासा और ज्यादा चौंकाने वाला। दिन खेत में दफन राज। खेत में महिला की मिली लाश। वो देखो, कातिल जा रहा है। भरोसे पर ऐसे हुआ प्रहार। हत्यारा मददगार। गन्ने की खेत की वो खौफनाक मिस्ट्री, जिस खेत में करीब 7 से 8 दिन तक एक लाश पड़ी रही। लाश महिला की थी, जिसके गले में साड़ी की गांठ बंधी थी, यानी गला घोंटकर कत्ल किया गया। हाथ साड़ी से लिपटे हुए थे। सीन ऑफ क्राइम कत्ल की गवाही दे रहा था। पहली चुनौती पुलिस के सामने ये थी कि बुजुर्ग महिला कौन है। बुरहानपुर की शिकारपुरा पुलिस इस केस की तफ्तीश कर रही थी। बुजुर्ग महिला की लाश जैनाबाद सारोला रोड के किनारे बने खेत में मिली। सबसे पहले मृतक की पहचान हुई। शिकारपुर की रहने वाली 85 साल की बुजुर्ग नवाबाई,
जो करीब 7 से 8 दिन पहले लापता हुई थी। एक 85 वर्ष की महिला है नवाबाई राठौर, जिसकी हत्या हुई है और हत्या के बाद उसकी बॉडी को गन्ने के खेत में डिकम्पोज्ड हालत में। नवाबाई आखिर शिकारपुरा से जैनाबाद कैसे पहुंची, क्यों पहुंची? जिस वारदात का सबसे अहम क्लू था सीसीटीवी फुटेज। जिस सीसीटीवी तस्वीर में नवाबाई बाइक पर जाती हुई दिखाई दी। क्या बाइक सवार लड़के का इस कत्ल में हाथ था? पुलिस की टीम संदिग्ध नासिर से पूछताछ कर रही थी। नासिर पहले तो पुलिस को अपनी बातों से गुमराह करता रहा, लेकिन उसके हलक से पुलिस ने सच उगलवा ही लिया। पुलिस की तमाम टीमों के द्वारा सीसीटीवी फुटेजेस, अन्य फुटेजेस के माध्यम से किया तो एक जो है उसी के घर के सामने रहने वाला नासिर, वही उसको मोटरसाइकिल पे बिठा के ले गया था। कत्ल की ये सोची समझी साजिश थी। नासिर बुजुर्ग नवाबाई को अपने साथ दवाखाने ले जाने के बहाने ले गया। शिकारपुरा से बुरहानपुर में बुजुर्ग महिला को बेटी से मिलाने का वादा किया, लेकिन इसके पीछे एक खौफनाक साजिश थी। नासिर की नजर बुजुर्ग महिला के गहने पर थी, जिसने जैनाबाद के खेत में बुजुर्ग नवाबाई का कत्ल किया और उसके बाद गहने लूटकर फरार हो गया। उसने हत्या करना भी कबूल किया और उससे जो उसने लूटने वाली चीजें वो भी जब्त की है। आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और प्रकरण में अन्य कार्रवाई जारी है। कर्ज के लिए कत्ल। एक और चौंकाने वाला खुलासा सुनिए। हत्यारा नासिर बुजुर्ग महिला का पड़ोसी ही है। नासिर चक्की चलाने का काम करता था, जिस पर कर्जा चढ़ा था और कर्ज उतारने के लिए उसने भरोसे का ही कत्ल कर दिया। बुरहानपुर से गणेश बाबिस्कर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। उस इलाके में जो हैवानियत हुई वो आपके भी होश उड़ा देगी। दरअसल एक महिला अपने घर में कुछ सामान लेने जाती है, तभी उस घर में दो लड़के दाखिल होते हैं और फिर सुनाई देती है चीखने चिल्लाने की आवाज, महिला को जिंदा जलाने की कोशिश। आग में झुलसी महिला को उसका पति बचाने आता है। महिला की हालत गंभीर बनी हुई है। आखिर पीड़ित परिवार का गुनहगार कौन है? किस पर लगा है संगीन इल्जाम? ये हैवानियत थर्रा देगी जब जिंदा जली इंसानियत। महिला को जिंदा जलाने की कोशिश। मामूली सी बात, पड़ोसी बना हैवान। जिंदगी की जंग। अस्पताल में वो चीखती है, चिल्लाती है, दर्द से कराहती है, जिसकी हालत देख सब दंग है। ये तस्वीर रोंगटे खड़े कर देती है। दमोह से करीब 20 किलोमीटर दूर बठियागढ़ में ये वहशीपन हुआ। सुनिए पीड़ित महिला की जुबानी वहशीपन की उस दास्तां को जो बता रही है उसके साथ ये हैवानियत किसने की, क्यों की, ये हम बाद में बताएंगे। जला दिया अन्नू जैन ने। किसने? अन्नू जैन। कारण क्या है? गिट्टी डरी थी, 700 लाख पड़े हुए, गेहूं डाल रहे थे। आपने पीड़ित परिवार का इल्जाम सुना, अब वारदात के बारे में सुनिए। पीड़ित महिला भारती और उसका पति भागीरथ घर के बाहर गेहूं सुखा रहे थे। पीड़ित परिवार के मुताबिक उसी वक्त पड़ोस में रहने वाले अन्नू जैन ने कुछ अपशब्द कहे। आरोप ये कि 2 दिन से पड़ोसी अन्नू और सुनील इस परिवार से विवाद कर रहे थे। वारदात वाले दिन भारती और भागीरथ गेहूं सुखा रहे थे, तभी अन्नू ने अपशब्द कहे। इल्जाम ये कि वो शराब के नशे में धुत था। भागीरथ ने उसकी बातों को अनसुना किया और काम करने लगे। गेहूं डाल रहे थे, सूखे के लाने, तुझे पहले सुबह से गाली देते रहो अन्नू, तुझे गाली देते देते बाद उसके बाद में हम लोगों ने कहा हटाओ, गाली दे रहा है, दारू पिए हैं तो हमने की दारू पिए हैं, गाली दे रहे थे हम, कोई दिक्कत नहीं है, मानो भैया अपना काम करो। हमने इनको मना करी, हम जात में अपना सूपा उठा लाओ। इसी बीच भारती घर के अंदर सामान लेने गई। इल्जाम है कि अन्नू और सुनील दोनों घर में दाखिल हुए, जो अपने साथ बोतल में पेट्रोल भर के लाए थे। उसके बाद महिला पर पेट्रोल उड़ेल दिया, महिला को जिंदा जलाने की कोशिश की।
ये कहीं सूपा उठावे के लाने अंदर, ठीक है। इतने में हम लोग नए हैं, इतने में इसने देखो तो देख के दौड़ के गो 2 बोतल पेट्रोल की ले गो, 2 ही बोतल पेट्रोल की डाल के और इसको आगे लगा दी। किसने लगा दी इनको? ये अन्नू और सुनील ने। पत्नी के चीखने चिल्लाने की आवाज सुनकर भागीरथ दौड़कर घर में आया और आग में झुलसती पत्नी को बचाने की कोशिश करने लगा। आग बुझाई। आग बुझाते वक्त उसके हाथ भी जल गए। बुराई कोई है ही नहीं, ये दारू पिए हैं। आपको कैसे आग लग गई थी? हमें बुझाते समय हमने देखा कि एक भड़कम से आग लग गई, तो हम तो तुरंत गेहूं में उछोड़ के तुरंत दौड़े, तो बुझा रहे थे, आग ही तो लग गई। महिला को इलाज के लिए बटियागढ़ अस्पताल लाया गया। हालत गंभीर होने पर जबलपुर रेफर किया गया है। मामूली सी बात पर वहशीपन के इन संगीन इल्जाम की पुलिस तफ्तीश कर रही है। पीड़ित महिला जिंदगी और मौत के बीच झूल रही है। ये हैवानियत वाकई थर्रा कर रख देती है। दमोह में आशीष जैन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। और अब बात उस रहस्यमयी गुमशुदगी की जब 8 साल के बच्चे को तलाशने के लिए, लापता बच्चे को तलाशने के लिए घर वालों ने चक्का जाम कर दिया। बच्चे को खोजने के लिए पुलिस की टीम बनी, लेकिन लापता बच्चे का कहीं कोई सुराग नहीं। करीब 8 से 10 कुएं के पानी को पंप मोटर से खाली करवाया गया और फिर एक कुएं ने उगली बच्चे की लाश। आखिर मौत की यह मिस्ट्री क्या है? एक रहस्यमयी गुमशुदगी। 2 दिन पहले मासूम हुआ लापता। कुएं में मिली लाश, मौत की मिस्ट्री। हत्या या हादसा। गुरुवार का दिन इस परिवार को बेचैन करके चला गया, जिस दिन दोपहर के 4 बजे 8 साल का रुचिंद्र अचानक लापता हो गया। सब जगह रुचिंद्र की तलाश की गई, लेकिन बच्चे का कहीं पता नहीं चला। रिश्तेदारों के घर भी तलाशा गया, गांव की गली गली छानी गई, लेकिन कहीं सुराग नहीं मिला। छतरपुर के भगवा थाना इलाके का ये मामला है। थाने में बच्चे की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज हुई। इस मामले में शुक्रवार को घुवारा छतरपुर मार्ग पर करीब 3 घंटे तक लापता बच्चे के घर वालों ने चक्का जाम किया। पुलिस की समझाइश के बाद चक्का जाम खुला। बच्चे को खोजने के लिए पुलिस की टीम बनी। शक है। किसके ऊपर शक है आपको? शक जितना हमें भाई महंगा तो फांसी लगा के वो नहीं, शक उनके रिश्तेदार कह गए थे कि एक ही लड़का है। इस मामले में पुलिस फूंक फूंक कर कदम रख रही थी। सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। रात में करीब गांव के 8 से 10 कुओं का पानी मोटर पंप से खाली करवाया गया और फिर एक कुएं ने लापता रुचिंद्र की गुमशुदगी का राज खोल दिया। जिस कुएं में लाश तैरती हुई मिली, मृतक रुचिंद्र के घर से 1 किलोमीटर दूर ये कुआं था। मैंने सुबह बताओ है 4 बजे का कुआ में देखो, और कुआ में हम 4 दफे भी देख चुके हैं पहले, जब हमें मिलू नहीं है। पहले बच्चे का पता लगाने के लिए चक्का जाम हुआ और अब लाश मिलने के बाद इंसाफ की आस में लाश को रखकर चक्का जाम किया गया। मृतक के घर वाले हत्या की आशंका जाहिर कर रहे हैं। पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। अब 100 का परीक्षण होने के बाद 100 रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। परिवार के लोगों का जैसा जैसा कहना है, जिन जिन बिंदुओं पे जो जो तथ्य वो दे रहे हैं, उन तथ्यों को हमने नोट कर लिया है बाकायदा। उन तथ्यों पे अपन आगे बढ़ते हैं। क्या ये हत्या है या फिर हादसा? पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की ये गुत्थी सुलझेगी। छतरपुर से नरेंद्र सिंह परमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो सावधान रहिए, सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और इसके लिए क्रिमिनल्स देखते रहिए।